नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत तो बड़ी खबर से करेंगे। गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां पर बाजार से लौट रही युवती से बदसलूकी की गई है और विरोध करने पर युवती के साथ मारपीट की गई है। युवती के माता पिता का सिर फोड़ा गया है। हमले का वीडियो वायरल हो रहा है और पड़ोसी युवकों पर मारपीट का यह आरोप लगा है। बचाव करने आई युवती को भी पीटा गया है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से गोपालगंज में गुंडई देखने को मिली है। क्या गोपालगंज में गुंडा राज है जो इस तरह से मनचले सरेआम युवती के साथ छेड़खानी करते हैं और विरोध करने पर पूरे परिवार को पीटा जाता है और मारपीट कर सिर फोड़ा जाता है। तस्वीरें आपके सामने हैं जो वाकई चिंता की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बाजार से एक युवती लौटती है और उसके साथ बदसलूकी की जाती है और यही नहीं, जब मां बाप विरोध करते हैं तो लड़की और उसके मां बाप के साथ मारपीट की जाती है और उनका सिर फोड़ दिया जाता है। और गोविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद, क्या इस तरह के मंचलों में, इस तरह के लोगों में पुलिस प्रशासन का बिल्कुल खौफ नहीं, जो इस तरह सरेआम छेड़खानी करते हैं और विरोध करने पर मारपीट की जाती है? देखिए, वीडियो सामने आने के बाद पूरा मामला साफ हो गया है कि किस तरह से बेखौफ जो मंचले हैं वो पिटाई कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि कटिया थाना क्षेत्र में जो युवती है वो बाजार से लौट रही थी, तो रास्ते में उसके साथ छेड़खानी की गई और युवती ने जब आकर घर अपने परिवार वालों को इस पूरी घटना की जानकारी दी और परिवार के जो सदस्य हैं वो शिकायत करने पहुंचे, तब जो है आरोपितों की ओर से लाठी डंडे से पिटाई की गई। इस पूरे घटना में युवती और उसके माँ बाप 3 लोग घायल हैं, जिनकी स्थिति बेहद गंभीर है और बेहतर इलाज के लिए कटिया रेफरल अस्पताल से सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। और कार्रवाई की बात करें तो इस पूरे मामले में हथुआ के जो एसडीपीओ हैं नरेश कुमार, उन्होंने कटिया थाने को निर्देश दिया है कि जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी करे और एफआईआर दर्ज कर पूरे मामले में जो दोषी है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जी, लेकिन गोविंद, तस्वीरें सामने है और तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि किस तरह से एक लड़की के साथ छेड़खानी की गई और उसके बाद उस परिवार के साथ मारपीट की गई। क्या पुलिस का कर्तव्य सिर्फ निर्देश देना है? पुलिस का कर्तव्य यह नहीं कि इस तरह के मंचलों के अंदर एक खौफ रहे पुलिस का कि इस तरह की हरकत ही ना करे? देखिए, जो वीडियो सामने आया उससे तो ये साफ जाहिर हो जा रहा है कि किस तरह से जो मंचले वहां बेखौफ है और उन पर कोई जो है पुलिस की कार्रवाई का कोई भय नहीं है। लिहाजा इस पूरे मामले में जो एसडीपीओ है नरेश कुमार, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो भी दोषी है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी फिलहाल की जा रही है। लेकिन जो सामने आई है जो मामला, उसमें अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जो आरोपी है वो घर छोड़कर फरार है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। लेकिन जो वीडियो सामने आया उससे जो पीड़ित परिवार है वो काफी दहशत में है। जी, चलिए गोविंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। समस्तीपुर से एक बड़ी खबर है। गिट्टी बालू कारोबारी पर जानलेवा हमला हुआ है। मंजय लाल यादव पर गोलीबारी की गई है और इस दौरान कारोबारी की जान बाल बाल बची है। दल सिंह सराय से लौटने के दौरान झखड़ा गांव के पास अपराधियों ने फायरिंग की है। ग्रामीणों ने 2 अपराधियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। लेकिन गिट्टी बालू कारोबारी पर हमले के बाद से कई तरह के सवाल उठेंगे। क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं, जो इस तरीके से लगातार दिन दहाड़े कारोबारी पर फायरिंग की जाती है? हालांकि राहत की बात यह है कि इस फायरिंग में कारोबारी बाल बाल बच गया है। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। बेतिया से बड़ी खबर है, जहां पर निजी स्कूल का छज्जा गिर गया है और हादसे में 15 से अधिक बच्चे घायल हुए हैं। निजी नर्सिंग होम में उनको भर्ती कराया गया है। सिकटा प्रखंड इलाके की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक निजी स्कूल का छज्जा गिरा है। बेतिया से यह बड़ी खबर है, जहां पर एक स्कूल का छज्जा गिरता है और इस हादसे में 15 से ज्यादा बच्चे घायल हो जाते हैं। सभी घायल बच्चों को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। सिकटा प्रखंड इलाके की यह घटना बताई जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। इसके बाद जेडीयू के अंदर खाने से पार्टी सुप्रीमो
और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद के लिए उपयुक्त बताने की आवाजें आने लगी थी। लेकिन अब पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार ना तो उम्मीदवार हैं और ना ही वे राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। 2025 तक बिहार की जनता ने सेवा का मौका दिया है, वे वही करेंगे। मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता की सेवा कर रहे हैं। कोई राष्ट्रपति के न उम्मीदवार हैं और न राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता की सेवा कर रहे हैं। कोई राष्ट्रपति के न उम्मीदवार हैं और न राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। और इधर रांची में हुए जानलेवा हमले पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि उन पर सुनियोजित साजिश के तहत हमला किया गया था। उन्होंने कहा कि झारखंड में पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण यह घटना घटी। उन्होंने कहा कि बिहार में इस तरीके की घटना ना घटे, इसके लिए सरकारी स्तर पर समीक्षा और तैयारी की जाती है और बिहार सरकार इन मामलों में काफी सख्त है। उधर इस हमले को लेकर एक सख्त कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया गया, जबकि उपद्रव को लेकर 10 लोगों की पहचान की गई है। लेकिन मैंने तो शुरू में ही कहा कि जब शासन और प्रशासन का, पुलिस का कोई भय नहीं दिखा और जो उपद्रवी निकले वो जिस प्रकार से हथियारों के साथ थे, विभिन्न तरह के औजार के साथ थे, वो तो दिख रहा था कि कहीं ना कहीं उनको शासन और प्रशासन का भय नहीं था। और 2 से 3 घंटे का लंबा मंजर था वो तमाशा करने का। तो तब तक वो तमाशा करते रहे जब तक पुलिस ने गोलियां नहीं चलाई, एसपी घायल नहीं हो गए, कई और लोग घायल नहीं हुए, तब तक ये चलता रहा। तो इसका मतलब है कि जब पुलिस सत्ते में आई तब जाकर स्थिति कंट्रोल में आई। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कल हुई हिंसा की निंदा की है और कहा है कि ऐसे लोग अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं। हमारा देश, हमारा संविधान हर धर्म को बराबर का दर्जा दिए रखा है। हम सभी धर्मों का मान, सम्मान, इज्जत करते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने किसी धर्म के बारे में कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है तो उसने माफ़ी भी मांगा है और उसके ऊपर उनकी पार्टी की तरफ से कार्रवाई हो रही है। हमें अपने संविधान और अपने लोकतंत्र पर विश्वास रखना चाहिए। रोड पर आकर प्रदर्शन करके, हिंसक हमलाएं करके हम अपने देश को बदनाम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का कहना है कि बिहार में सब ठीक है, हर एक धर्म समुदाय में कुछ शरारती तत्व होते हैं, लेकिन इन लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। में रहते हैं जो कि नुकसान सबका करते हैं और जो असामाजिक तत्व लोग होते हैं, कोई भी हो, कुछ ऐसे लोग हैं उनका कोई जात से मतलब नहीं होता है। वो हमेशा ये चाहते हैं ये सब रहे, मैं लोकप्रिय हो जाऊंगा, मैं सुरक्षा में रहूंगा, अब भाईचारा नुकसान हो जाएगा, ये सब चीज़ें हैं। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी समाज के लोग, सबका मैं बेटा हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। मैंने वर्क करके, संघर्ष करके मैंने आगे बढ़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच को मैं समझता हूँ, उनकी कार्यशैली को मैं समझता हूँ, लोग समझते हैं, देखे हैं। बिहार के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अपने नेता पर, लोकप्रिय नेता पर विश्वास रखिए। नई शिक्षा नीति कॉलेजों में रिक्त पदों को भरने, लॉ के सीटों में हुए कटौती सहित कई मांगों को लेकर आयसा ने आज साइंस कॉलेज के पास प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का घेराव भी किया। छात्रों का कहना था कि वे मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा। वहीं शिक्षा विभाग की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा। देख रहे हैं ना, विश्वविद्यालय सेवा आयोग से 5000 लगभग शिक्षक की नियुक्ति कर रहे हैं। हम लोग कमी है, हम लोग भी मानते हैं, हम लोग उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका कहना कोई गलत नहीं है, हम लोग पूरा कर रहे हैं। और पटना सिटी से एक बड़ी खबर है, जहां पर बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। ट्रक ड्राइवर को गोली मारी गई है और वहीं ड्राइवर के बेटे को भी गोली मारी गई है। ट्रक ड्राइवर की एनएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि बेटा अभी गंभीर रूप से घायल है। पीएमसीएच में ट्रक ड्राइवर के बेटे की इलाज चल रही है। लूटपाट के लिए हत्या की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ट्रक मालिक मोहम्मद रफीक अहमद, जो खुद ट्रक चलाता था, वो अपने बेटे नदीम अहमद के साथ ट्रांसपोर्ट का माल लेने बाईपास थाना क्षेत्र आया हुआ था। इस दौरान उसने ट्रक एनएच के किनारे खड़ा किया। उस वक्त पिता पुत्र दोनों ट्रक में ही सवार थे। इसी दौरान हत्या को अंजाम दिया गया। आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने लूटपाट की कोशिश की होगी, जिसका विरोध करने पर उन्होंने
उनकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस अज्ञात अपराधियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी को लेकर सघन छापेमारी अभियान चला रही है। डेथ जो हुआ इनका नाम रफीक अहमद है। इनका घर पड़ता है शीशगढ़, जिला बरेली, यूपी के। दूसरा जो घायल उनका नाम है नदीम अहमद। ये रफीक अहमद जो मृतक है उनके बेटा है और ये अभी घायल अवस्था में है। उनको पीएमसीएच रेफर किया गया। आज लालू प्रसाद 75 साल के हो गए। आरजेडी कार्यालय में लालू प्रसाद के जन्मदिन पर 75 किलो का लड्डू काटा गया। लालू प्रसाद ने कार्यकर्ताओं के बीच अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान पार्टी के सभी सीनियर लीडर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद रहे। और लालू प्रसाद अपने जन्मदिन पर तेज प्रताप के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्लम के बच्चों के साथ केक काटा और लालू पाठशाला की शुरुआत की। लालू ने केक काटकर स्लम के बच्चों को खिलाया और उन्हें किताब और कलम उपहार में दिया। इस मौके पर तेज प्रताप ने कहा कि बिहार भर में उनके संगठन से जुड़े लोग लालू पाठशाला खोलेंगे, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। प्रसाद यादव पहुंचे हैं लालू की पाठशाला में, जो तेज प्रताप यादव ने शुरुआत की है, और यहाँ पे पहुंचकर स्लम के बच्चों के साथ यहाँ पे केक काटा है। और यहाँ पे जो लालू की पाठशाला तेज प्रताप यादव ने शुरू की है, वहाँ स्लम के बच्चों के साथ केक काटा है और उन्हें किताबें जो है वो उपहार स्वरूप दिया है। और यहाँ पे आपको बता दूं कि एक ही गाड़ी से तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और ये तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे थे। कितनी बड़ी शुरुआत हो रही है। जन्मदिन के मौके पे लालू पाठशाला हमारा शुभारंभ आज हम लोगों ने करने का काम किया है। आज जनशक्ति परिषद जितने भी जिला अध्यक्ष जो बनाए जाएंगे वो तमाम लोग अपने पूरे जिला में लालू पाठशाला फ्री ऑफ कॉस्ट, हम लोग कोई पैसा वैसा नहीं लेंगे और उनको पढ़ाने का काम किया जाएगा। सारे जो स्लम के या गरीब बच्चे हैं उन लोगों को पढ़ाया जाएगा। हाँ, तो सब लोग को पढ़ाया जाएगा। तमाम लोग हाँ, तमाम सब गरीब बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो ये देखिए तेज प्रताप यादव हैं, यहाँ पे लालू प्रसाद यादव जो है वो खुद पहुंचे हैं और आकर के तेज प्रताप के आवास पे ये केक काटकर यहाँ पे स्लम बच्चों के साथ यहाँ पे बर्थडे भी मनाया, बच्चों को केक भी खिलाया और लालू पाठशाला की शुरुआत भी की। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के बेटे की शादी हुई है। साथ ही मंत्री विजय कुमार चौधरी के बेटे की भी शादी हुई। दोनों की शादी की खुशियों में शरीक होने किन्नर समुदाय के लोग पहुंचे। उन्होंने शादी की बधाइयां दी और बदले में नेग लिया। हालांकि स्पीकर विजय कुमार सिन्हा घर पर नहीं थे और इस कारण किन्नरों को बाद में आने का समय दिया गया, जबकि मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर किन्नरों की मांग पूरी की गई। उन्हें 11 लाख रुपए कैश और 11 सोने की चेन दी गई। जायजा लिया हमारी संवाददाता विदिता मिश्रा ने। स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के बेटे की शादी हुई है और ऐसे में जो उनसे मांगने का सिलसिला है वो जारी है। जो किन्नर समुदाय के लोग हैं वो यहाँ आई हैं और उन्हें बधाइयां दे रही है और बधाई के बदले उन्हें नेक भी चाहिए। हम इनसे बातचीत करते क्या मांग रही हैं। आप यहाँ पे नेक मांगने आई हैं, क्या कुछ कहा गया है, क्या डिमांड है आपकी? अभी डिमांड दीदी, अभी तो हम लोग यहाँ नाचने गाने के लिए, बधाई लेने के लिए अभी कोई डिमांड नहीं मेरे तरफ से। पूरा हो जाएगा, पूरा करते मेरे दाता जजमान हर जगह के में हम लोग का डिमांड पूरा कर देते हैं। यहाँ भी डिमांड हम लोग की पूरी होगी। आज भैया से हमारा भेंट नहीं हुआ है, वो अपने आवास पे है, अपने निजी आवास पे है। वो आएंगे तो हमारी बधाई मिलेगी, पूरी मिलेगी। क्या क्या चाहती हैं, क्या डिमांड है आपकी, क्या चाहिए आपको? वो अपने आप दे देंगे, वो उनको ही पता है कि हमारा डिमांड क्या होता है। हमारी बधाई तो गुप्त होती है, हमको मिलेगा, ऐसी बात। ये बताइए, ये तो स्पीकर विजय कुमार सिन्हा का आवास है, लेकिन सामने जो मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं उनके बेटे की भी शादी हुई है, वहाँ गई थी? हाँ, वहाँ गई थी, वहाँ भी मेरा बधाई मिल गया है। मेरी बहन से पूछी, अंदर ये थी। क्या 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 मांगी आप? बहुत कुछ मिला दीदी, बहुत। क्या 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 कुछ मिला बताइए? बहुत कुछ मिला दीदी। मतलब खुश हैं आप? हाँ, खुश होकर जा रहे हैं। हमारा दाता जजमान अच्छा रहे। 11 लाख रुपया मिला, 11 को चैन मिला। अच्छा, यहाँ हाँ 11 लाख रुपया दिया, वही मिला, यही चैन दिया है। हाँ, यही चैन दिया है। देखिए 11 लाख रुपया और ये चैन। हाँ। ये चैन मिला है। और यहाँ पे क्या कुछ मिला है? हाँ, यहाँ पे अभी डिमांड नहीं कि मिल जाएगा। हम कब बुलाए हैं आपको? कल बुलाए हैं। तो
जी नमस्ते नमस्ते। तो ये तमाम लोग थी यहाँ पे विजय कुमार सिन्हा जो विधानसभा स्पीकर हैं, उनके बेटे की शादी हुई है और उसी शादी के मद्देनजर ये आई थी, उन्हें आशीर्वाद दिए और आशीर्वाद के बदले जो नेगी होती है वो डिमांड करने आई थी। लेकिन अभी विजय कुमार सिन्हा अपने आवास पर उपलब्ध नहीं थे, यही वजह है कि इन्हें संडे का समय दिया गया है और ये संडे को आएंगी और अपनी नेग लेंगी। हालांकि जो मंत्री है विजय कुमार चौधरी, उनके बेटे की भी शादी हुई है, उनके आवास पे इन्हें 11 लाख रुपया सोने की चैन दी गई है और ये काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। हालांकि जो कुछ दिनों में संडे आने वाला है वो संडे को आएंगी और यहाँ से भी अपनी नेग लेंगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और जमुई शहर को जल जमाव से बचाने के लिए बरसात के पहले नगर परिषद ने बड़े नालों की उड़ाही शुरू कर दी है, लेकिन अतिक्रमण और अवैध निर्माण की वजह से शहर में नालों की साफ सफाई नहीं हो पा रही है। हालांकि जमुई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी नालों को अवैध निर्माण और अतिक्रमण से मुक्त कराने की बात कह रहे हैं। नालों पर हुए अतिक्रमण का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। बरसात में जमुई शहर जल जमाव की समस्या से न जूझे, इसलिए नगर परिषद को काफ़ी परेशानी हो रही है। वो इसलिए कि जो शहर के बड़े नाला है उन पर अवैध निर्माण या वहाँ अतिक्रमण है। कहने का मतलब कि बड़े नाला के ऊपर अवैध निर्माण और अतिक्रमण के कारण नालों की उड़ाही में समस्या आ रही है। नगर परिषद परेशान है। जमुई शहर का यह केकेएम कॉलेज के पीछे की सड़क है, आप दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि नाला के ऊपर यहाँ एक सब्जी का दुकान लगा हुआ है, वहीं अगर यहाँ भवन बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है लोगों का, तो उसका सामान यहाँ पर महीनों से पड़ा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में इसके नीचे जो नाला है उसकी सफाई नहीं हो सकती है जैसा नगर परिषद चाह रहा है। वैसे नगर परिषद का जो अभियान चल रहा है कि बरसात शुरू होने से पहले नालों की उड़ाही हो जाए, लेकिन जब अवैध अतिक्रमण जो नाले के ऊपर है या निर्माण है वो हटेगा नहीं तो नाला की सफाई होगी कैसे? मतलब नगर परिषद के पोकलेन, जेसीबी और बॉबकट के माध्यम से नालों की उड़ाही हो रही है और जिन जिन जगहों पर नालों का अतिक्रमण किया गया है उन लोगों को नोटिस भी किया जा रहा है और प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। 15 दिनों का टाइम दिया जा रहा है। अगर वो खुद अपना अतिक्रमण मुक्त नहीं कर पाते हैं तो बुलडोजर के माध्यम से उनको अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की जाएगी। वैसे में नगर परिषद के अधिकारी ने साफ कह दिया है कि अगर अवैध अतिक्रमण या निर्माण नहीं हटता है तो यहाँ पर बुलडोजर चलेगा, क्योंकि शहर के लोगों को जल जमाव की समस्या से निजात दिलाना है। नगर परिषद ने अपील किया है कि लोग सावधान हो जाए, नहीं तो वैसी स्थिति में बुलडोजर चलेगा और उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। आरा के लोगों को आज बहुप्रतीक्षित सौगात मिल गई है। आरा सांसद और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह आरा वासियों को अर्चना एक्सप्रेस के ठहराव की सौगात देते हुए 23 जून से उपासना एक्सप्रेस के भी आरा जंक्शन पर ठहराव किए जाने की घोषणा की। इसके अलावा आज शाम से विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की दूसरी सौगात आरा के लोगों को मिलने वाली है। आज शाम केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। न्यूज़ 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा आंकड़ों में आज तक को पीछे कर दिया है। खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और देश के सबसे अनुभवी चेहरों की बदौलत न्यूज़ 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मारी है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट, मुद्दों पर बहस हो या फिर देश विदेश की खबरों का संतुलित आकलन हो, न्यूज़ 18 इंडिया हर कसौटी पर खरा उतरा है। निष्पक्ष और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें, जोहार झारखंड में।